तारीख 22 जनवरी 2024। ये वो दिन है जब लाखों राम भक्तों का 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और गर्भगृह में रामलला को स्थापित किया गया। पर इस दिन के आने से पहले 500 सालों तक कई पीढ़ियों ने इस दिन को देखने के लिए अनेकों संघर्ष किए, लाठियां खाई, गोलियां खाई, प्राण गंवाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उनके रामलला वापस आ जाए, उन्हें उनकी जगह वापस मिल जाए। राम मंदिर का इतिहास भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अयोध्या के राम जन्मभूमि में बने इस महान मंदिर का निर्माण दशकों तक चले विवादों से भरा हुआ है और इसकी कहानी विभिन्न कालों में हुई संघर्षों, समर्थनों और आत्मनिर्भरता की कहानी है। और आज हम इसी 500 सालों की ऐतिहासिक कहानी को दोहराएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि 1528 में बाबर ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर गिरवाया, जिसके बाद उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। पर ऐसा कहा जाता है कि इससे भी पहले भगवान श्री राम के बेटे कुश ने स्वयं अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था, जिसके बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या शहर को दोबारा ढूंढा था और वहां मौजूद सभी स्थानों और मंदिरों की मरम्मत करवाई थी। अब राजा विक्रमादित्य के द्वारा किए गए मंदिरों के मरम्मत के बाद कई सालों तक ये मंदिर ऐसे ही बने रहे। पर फिर आया 16वीं शताब्दी का समय, जब हिंदुस्तान में मुगल अपने पैर जमाना शुरू कर देते हैं। 1 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जंग होती है, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से भी जानते हैं, और इसमें बाबर जीत जाता है और इसी जीत के बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं कि पानीपत की जंग जीतने के बाद बाबर ने हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा और इन्हीं मंदिरों में से एक था अयोध्या का रामलला मंदिर। सन 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंचती है और कहा जाता है कि यही वो समय था जब राम मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसी समय मीर बाकी, जो कि बाबर के मुगल सेना का सेनापति था, उसने इस जगह पर मस्जिद को बनाया और इसका नाम अपने सुल्तान के नाम पर बाबरी मस्जिद रखा। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं बिना किसी परेशानी के। ये 150 साल का दौर वो दौर था जब हिंदुस्तान में मुगलों के जड़ें काफ़ी मजबूत थी और इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर बाबरी मस्जिद बनने के लगभग 190 सालों के बाद सन 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय मस्जिद के आसपास की जगह खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए इस जगह की मान्यता क्या है, पर वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। पर इसके बाद वो मस्जिद के आसपास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं जहाँ हिंदू पूजा कर पाए। इसके बाद ये तय होता है कि मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे और हिंदू उस चबूतरे में, यानी कि उस मस्जिद के बाहर रहकर पूजा करेंगे। पर मंदिर गिराए जाने के 250 सालों के बाद भी हिंदू ये बात नहीं भूल पाते। कहने को तो अयोध्या में माता सीता और भगवान राम के कई मंदिर थे, पर फिर भी राम भक्त ये बात नहीं भूल पा रहे थे कि जिस जगह उनके रामलला का जन्म हुआ था, उस जगह मंदिर को गिराकर एक मस्जिद बना दिया गया था। वो साल था 1813, जब पहली बार लोगों ने आवाज़ उठाया और ये दावा किया गया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा जाता है कि फैज़ाबाद के ब्रिटिश अधिकारियों ने भी अपने रिपोर्ट्स में मस्जिद के अंदर हिंदू कलाकृतियों के होने का जिक्र किया था। अब इसके बाद 1838 में जब ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगोमेरी मार्टिन ने मस्जिद का सर्वे किया, तब उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में ये कहा कि मस्जिद में जो पिलर्स है वो मंदिर से लेकर लगाए गए हैं, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ और अयोध्या के लोग और ज़्यादा सक्रिय हो गए और उस विवादित ज़मीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी।
उसके बाद समय आया 1853, जब अवध में नवाब वाजिद अली शाह का शासन था। तब निर्मोही अखाड़ा, जो कि हिंदू समुदाय के 14 अखाड़ों में से एक है, उसने ये मस्जिद के जगह मंदिर होने का क्लेम किया और उसके बाद ही पहली बार हिंदू और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ये दंगे 2 साल तक ऐसे ही भड़के रहे और 2 सालों तक अयोध्या का माहौल ऐसा ही रहा। फिर सन 1855 में ब्रिटिशर्स द्वारा हिंदुओं के मस्जिद के आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई, पर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति मिली, जिसके बाद हिंदू दोबारा राजा जय सिंह के बनाए राम चबूतरे पर पूजा अर्चना करने लगे, जो मुख्य गुंबद से लगभग 150 फीट दूर था। इतना होने के बाद सन 1859 में ब्रिटिशर्स ने इन दोनों जगहों के बीच फेंस लगा दी और इन दोनों जगहों को 2 हिस्सों में बांट दिया, ताकि दोनों धर्म के लोग शांति से पूजा और नमाज अदा कर सके। अब 26 सालों बाद यानी 1885 में पहली बार ये केस कोर्ट में जाता है। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास फैजाबाद के एक न्यायालय में राम चबूतरे पर छतरी लगाने और मंदिर बनाने की अर्जी दाखिल करते हैं, जिस अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। अब इसके बाद साल 1934 में अयोध्या में फिर से सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है और इस हिंसा में बाबरी मस्जिद के एक दीवार को गिरा दिया जाता है, जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा दोबारा ठीक कराया जाता है। पर इस घटना के बाद इस जगह पर नमाज अदा करने पर भी रोक लगा दी जाती। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। हमारे पास ना तो अपनी सरकार थी, ना ही आज़ादी, और तो और उस वक्त कांग्रेस के एजेंडे में भी कहीं राम मंदिर नहीं था। पर फिर भी हिंदुस्तान की जनता लाखों करोड़ों राम भक्त मस्जिद बनाने के 400 साल बाद भी अपने राम लला को वापस लाने के लिए लड़ रहे थे। अब आता है आज़ादी का समय यानी 1947। उस वक्त मस्जिद में जुम्मे के दिन यानी फ्राइडे को नमाज अदा करने की अनुमति थी। साथ ही राम चबूतरे पर हिंदू पूजा भी करते थे। पर आज़ादी के बाद देश के लोगों के मन में एक आस जग जाती है कि अब राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने कोई नहीं रोक सकता है। पर उस समय भी सरकार इस मुद्दे को ज़्यादा महत्व नहीं देती है, जिसका परिणाम ये होता है कि 23 दिसंबर 1959 की सुबह अचानक विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज़ आने लगती है और ये पता चलता है कि वहाँ अंदर राम जी की पूजा हो रही है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ये दावा करते हैं कि बीते रात वहाँ राम जी की मूर्ति प्रकट हुई और मुस्लिम पक्ष का ये दावा रहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में किसी ने वहाँ रखा। देखते ही देखते वहाँ दोनों धर्मों के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये विवाद बढ़ने लगता है। मामले को संभालने के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नायर को चिट्ठी लिखकर मूर्ति को वहां से हटाने का आदेश देते हैं। पर के नायर इस आदेश को यह कहकर मानने से इनकार कर देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाने के लिए कोई पुजारी तैयार नहीं है और अगर अभी मूर्ति वहां से हटाई गई तो दंगे और भड़क जाएंगे। के नायर के इस जवाब के बदले नेहरू जी उन्हें एक और चिट्ठी लिखते हैं और उसमें भी वह मूर्ति हटाने की बात कहते हैं। पर के नायर इस बार भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और अपने पद से रिज़ाइन दे देते हैं और साथ ही जहां मूर्ति है वहां एक जाली नुमा गेट लगाने का सुझाव भी देते हैं, जो प्रधानमंत्री नेहरू जी को पसंद आता है और वो के नायर की इस्तीफे को खारिज कर देते हैं। पर इस घटना के 7 दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित करके ताला लगा दिया जाता है। अब इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विसारद फैजाबाद कोर्ट में फिर से 2 अर्जी दाखिल करते हैं, जिसमें विवादित जगह पर रामलला के पूजा की अनुमति मांगी जाती है, जिसके 9 साल बाद यानी 1959 में निर्मोही अखाड़ा द्वारा तीसरी अर्जी भी दाखिल कर दी जाती है, जिसमें वो विवादित ज़मीन पर अपना मालिकाना हक जताते हैं। इस अर्जी के ठीक 2 साल बाद 1961 में मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी अर्जी दाखिल कर इस ज़मीन और उसके आसपास की जगह पर अपना मालिकाना हक जताया और ये कर्म लगातार जारी रहता है। अब समय आता है 1980।
जब बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है और बीजेपी खुलकर राम मंदिर निर्माण आंदोलन का मोर्चा संभालती है। और इसी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद भी राम मंदिर निर्माण की इस लड़ाई को तेज कर देते हैं। और 24 सितंबर 1984 को राम जन्मभूमि में लगे ताले को खुलवाने के लिए बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत होती है। ये यात्रा 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या पहुंचती है, जहां राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया जाता है। और फिर ये यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली निकलती है, जहां 31 अक्टूबर 1984 को इस यात्रा का समापन होना था। पर उसी दिन सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिस वजह से इस यात्रा को वहीं पर रोक दिया जाता है। अब आता है 1985 का समय, जब इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा मिलती है। दरअसल 1985 में शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक लेने के बाद गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए कोर्ट पहुंचती है, जहां सुप्रीम कोर्ट फैसला उसके हक में सुनाती है। अब मुस्लिम धर्म के लोग इस फैसले को अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं और इस फैसले से नाराज हो जाते हैं। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो कि मुस्लिमों को नाराज होते देख उन्हें खुश करने के लिए संसद में नया कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट देते हैं। अब राजीव गांधी के इस कदम से हिंदू नाराज हो जाते हैं, तो उनको खुश करने के लिए सन 1986 में राजीव गांधी बाबरी मस्जिद में लगे ताले को खुलवाकर वहां हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे देते हैं। राजीव गांधी के इस फैसले से मुस्लिम धर्म के लोग फिर से नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन होता है। इसके बाद आता है 1990 का समय, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हैं और 25 सितंबर को सोमनाथ में अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की एक भव्य रथ यात्रा निकालते हैं। पर इस रथ यात्रा को पूरा नहीं होने दिया जाता। इस रथ को बिहार में ही रोक लिया जाता है और लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर यह बात यहीं खत्म नहीं होती। 30 अक्टूबर 1990 यानी जिस दिन ये रथ यात्रा खत्म होने वाली थी, उस दिन कार सेवक यानी वो लोग जो निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा करते हैं, वो हजारों संख्या में अयोध्या में जमा हो जाते हैं और विवादित ढांचे पर भगवा रंग के झंडे को फहरा देते हैं। पुलिस इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश करती है, पर जब कोई फायदा नहीं होता है, तब भीड़ पर काबू पाने के लिए उस समय यूपी के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर ओपन फायरिंग यानी गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिसमें लगभग 50 लोग मारे जाते हैं। फिर आता है वो दिन जिस दिन को कई लोग काला दिवस और कई लोग शौर्य दिवस मानते हैं। 6 दिसंबर 1962। उस समय पीवी नरसिम्हा राय देश के प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री। अचानक 2000 कार सेवक विवादित ढांचे के पास इकट्ठा हो जाते हैं और दोपहर लगभग 1:55 पर ढांचे के एक गुंबद को गिरा देते हैं और उसके 1.5 घंटे बाद लगभग 3:30 बजे दूसरा गुंबद और शाम करीब 5 बजे तक तीसरा गुंबद को भी गिरा देते हैं, जिसके बाद पूरे यूपी में स्थिति खराब हो जाती है। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और कुछ घंटे बाद यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। 1962 के बाद हुए सांप्रदायिक हिंसा में करीब 1000 लोग अपनी जान गंवाते हैं, पर इसके बाद 7 साल तक इस आंदोलन को लेकर शांति रहती है। और फिर 90 के दशक में जब बीजेपी फिर से सत्ता में आती है, तो सभी हिंदू संघ इस आंदोलन को लेकर फिर से सक्रिय हो जाते हैं। बीजेपी अपने 1949, 2004 और आगे के सभी चुनाव में राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है और फिर इस मामले की जांच ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा जाता है। ASI वहां सर्वे करती है और अपने रिपोर्ट्स में ये साफ लिखती है कि जिस जगह विवादित ढांचा था, उस जगह ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर थे। ASI की इस रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट देती है
पर कोर्ट का ये फैसला तीनों ही पक्षों को नामंजूर होता है और 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, पर वहां भी 7 सालों तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, बल्कि एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से फैसला लेने कहा जाता है। पर जब इससे भी कोई हल नहीं निकलता, तब सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सबमिट करने को कहती है, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि ज़मीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम कर दिया जाएगा और इसी के साथ आखिरकार राम भक्तों का 500 सालों का संघर्ष पूरा होता है और इंतज़ार खत्म होता है। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया जाता है। पर इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। आए दिन कोई ना कोई नया बयान इस मामले में सामने आता रहा। कई लोगों का ये भी कहना था कि इस ज़मीन को ना तो मंदिर को देना चाहिए था, ना ही मस्जिद को, बल्कि इसमें तो कोई स्कूल या हॉस्पिटल जैसी चीज़ बना देनी चाहिए थी। इस विषय में आपका क्या मानना है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।